नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। अनेक दिनों से, अनेक समय से हम सभी साधक साधिकाएं श्रद्धेय महाराज श्री की दिव्य वाणी को श्रवण करते आ रहे हैं। महाराज श्री का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य हम सभी को भगवत सम्मुख कराना है। एक लगन है, एक जुनून है और इसकी पूर्ति के लिए उत्साह और तत्परता से दीर्घ समय से लगे हुए हैं। और हम लोगों से उनकी बड़ी आशा है, एक उम्मीद है। वास्तव में उनकी आज्ञा को हम पालन कर पाएंगे। केवल सुनने का विषय नहीं रखे, वास्तव में जीवन का और आचरण का विषय रखें। हम सभी लोग यहाँ पर गंगा मैया की गोद में सानिध्य में बैठे हुए हैं। ये कहने का तात्पर्य है, आज महाराज श्री जो फरमाए उस बात को हम स्वीकार कर लें। आप कहेंगे हमने तो स्वीकार किया है। महाराज जी, स्वीकार करने में उस स्वीकार की हुई बात जीवन में झलकने लग जाती है, आचरण में दिखने लग जाती है। और स्वीकार दिन प्रतिदिन और गाढ़ा होता जाता है। ये ध्यान देना, स्वीकार में एक गाढ़ापन है, श्रद्धा में और विश्वास में एक गाढ़ापन है। यदि गाढ़ापन नहीं हो तो महापुरुष ने कभी नहीं कहते ये श्रद्धा नित बढ़ती रहे, बढ़े नित विश्वास। ध्यान देना, एक बार तो श्रद्धा हो गई, एक बार विश्वास हो गया, परंतु श्रद्धा नित्य बढ़ती रहे और बढ़े नित्य विश्वास। विश्वास की वृद्धि और श्रद्धा की भी वृद्धि। ऐसे हमारा स्वीकार में जो गाढ़ापन है उसकी भी वृद्धि होती है। जैसे हम कहते दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, ऐसे अपनापन में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। ये ध्यान रखना। अभी मूल प्रकरण पर हम बात करते हैं। प्रकरण की सार बात यह है, वास्तव में हमारा अपना कौन है। ध्यान दें, वास्तव में हमारा अपना कौन है। यदि हम इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे
परस्पर संवाद करेंगे, विचार विनिमय करेंगे, तब हम सभी यहाँ जो बैठे हुए, जो सुन रहे हैं, सबका एक उत्तर आएगा, भगवान हमारे हैं, भगवान मेरे हैं कहने के लिए हम सब ये उत्तर दे देंगे। परंतु इससे काम नहीं चलेगा, अभी तक काम नहीं बना। कल बताए थे ना, कितने साल व्यतीत हो गए। एक घाट है, एक गीता भवन है, एक गंगा मैया है, और हम लोग यहीं पर ही पले पोसे बड़े हुए हैं। आज यहीं पे आए हैं, दीर्घ 20 साल व्यतीत हो गए। मानो देखते देखते 20 वर्ष चला गया। अभी जो 20 साल के उपरांत, 20 साल के बाद में जब हम अपने आप को देखते हैं, क्या इस जीवन में हम संतोष करेंगे? महाराज जी के सानिध्य में कुछ वर्ष रहे, और उसके उपरांत भी दीर्घ समय से वाणी का श्रवण कर रहे हैं, विचार विनिमय कर रहे हैं। परंतु यदि बताऊं, वास्तव में क्या हमको जिस स्थिति में अभी है, इससे संतोषजनक स्थिति है? स्थिति की बात आती है, जो स्थिति काल प्रकरण चल रही थी, स्थिति, हमारी स्थिति कहां है? अभी गीता जी के जो 9वां अध्याय से 11 नंबर श्लोक को पाठ किए, इसमें भी स्थिति का वर्णन महाराज, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम मिदम उत्तमम प्रतीक्षा भगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसमें भी राज विद्या राज गुह्यम स्थिति की बात कही गई है। गहराई से देखोगे तो हमारी स्थिति कहां है? अनुभूति को आदर नहीं देने से स्थिति नहीं बनती। ध्यान आया? जब हम अपने अनुभूति को आदर नहीं देते, तब हमारे स्थिति नहीं बनती है। कल प्रकरण चल रहा था, ये स्थिति वास्तव में हमारे परिवर्तन में स्थिति है या अपरिवर्तन में स्थिति है? स्थिति सबकी अपरिवर्तन में थी, अभी है और आगे रहेगी। अपरिवर्तन में जो स्थिति है उसको कोई अलग कर नहीं सकता। ईश्वर भी अपरिवर्तन से हमको अलग कर नहीं सकते, परंतु अपरिवर्तन में स्थिति रहते हुए हम परिवर्तन में मान चुके हैं, मानते हैं, ये सबसे बड़ी भूल होती है। ये सबसे बड़ी भूल होती है। महाराज जी, ये श्लोक की तरफ दृष्टि गई, 6 नंबर श्लोक, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र वो महान। ऐसे आकाश में वायु सर्वत्र है कि तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि। कहां स्थिति है? मस्थानि। संपूर्ण प्राणियों की स्थिति मुझ में है, मेरे में है। कल प्रकरण चलती स्थिति की बात में, ये राज विद्या है, ये राजगुह्यम है। स्थिति हमारी वास्तव में ईश्वर में है। आज महाराज जी ने कहा, वास्तव में हमारा अपना कौन है? वास्तव में हमारा अपना कौन? इसी विषय पर यदि हम विवेक पूर्वक, विवेक को आदर देकर विचार करें, जो सदैव हमारा साथ रहता है वो हमारा अपना। जो सदैव, तो सदैव हमारे साथ में कौन है? क्या मां साथ में है? क्या पिता साथ में है? क्या शरीर साथ में है? क्या मन साथ में है? बुद्धि, इंद्रियां, ये सब परिवर्तन होते हैं। जो सदैव साथ में रहता है वो हमारा अपना है। जो कभी भी हमारा बुरा सोचता नहीं, बुरा करता नहीं, वो हमारा अपना है। कभी भी संसार में यदि हम एक दूसरे के मन के अनुकूल नहीं करेंगे, वो अच्छा व्यक्ति जो अच्छा था वो बुरा हो गया, जो बुरा था वो अच्छा हो गया। ये तो हमारी स्थिति है। जो सदैव कभी भी हमारा बुरा कर नहीं सकता, वो हमारा अपना है।
जो कभी भी हमारा साथ छोड़ नहीं सकता, चाहे हम कितने भी प्रतिकूल चले, चाहे कितने भी उनसे विमुख रहे, जो कभी भी हमारा साथ छोड़ नहीं सकता, वो हमारा अपना है। जो सदैव हमारे लिए तरस रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, भाई जी के शब्द में जो हमारे लिए मर रहा है, इससे कौन हमारे लिए मर रहा है बताओ? संसार में ऐसे कौन है जो हमारे लिए मर रहा है? वो हमारा अपना है, जो सदैव हमारी ओर देख रहा है और हमारी प्रतीक्षा में है, हम कब उनकी तरफ आएंगे। महाराज अनंत काल से और अनंत समय तक जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसे नहीं कि केवल इस जन्म में हम बार बार विमुख हो रहे, बार बार उनसे माने प्रतिकूल चल रहे, फिर भी उनकी प्रतीक्षा में कमी नहीं आई, अपनापन में कमी नहीं आई है। सदैव हमको अपना मान रहे हैं, सदैव हमको प्रतीक्षा कर रहे हैं और सदैव हमारी ओर देख रहे हैं। संसार की सृष्टि को बनाना और सृष्टि का प्रलय होना, ये तो साइकिलिंग चल रही है, वो कोई नई बात नहीं है उनके लिए। ये सृष्टि स्थिति प्रलय जो ये तो चल रही है, चलती रहेगी, उसको नई बात नहीं है, लेकिन वो हमारी केवल हमारी ओर देख रहे हैं। महाराज जी देखा जाए तो अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीवों की उत्पत्ति है, सृष्टि है, परंतु अनंत होते हुए भी केवल मेरे ओर देख रहे हैं, केवल मेरे ओर। ऐसे सब, जैसे आज श्री राघवेंद्र सरकार देखो, जब अयोध्या आए तो अनेक रूप में सबके साथ मिले। एक समय गोपियों की साथ में, एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण बनकर के साथ में मिले। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप धारण कर लेते। ऐसे एक केवल हमारे मेरे है। जैसे एक माँ के 5 बेटे हैं, तो 5 बेटे के लिए जो छोटा बेटा है उसके लिए कोई पंक्ति कम आएगी ऐसी बात नहीं, कम हिस्से में माँ आएगी ऐसी बात नहीं, पूरी की पूरी माँ है। जैसे बड़ा बेटा की पूरी है, बड़ा बेटा माँ का दूध पहले पिया है, माँ का प्यार पहले मिला है, फिर छोटा बेटा को मिला है। ऐसे छोटे बेटा और बड़ा बेटा 500 बेटों की पूरी है, और पूर्ण से पूर्ण लेने के बाद में पूर्ण ही रह जाता है। पूर्ण में पूर्ण मिलने में वो पूर्ण ही रहता है। अपूर्ण्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति अद्वत्। जैसे समुद्र में अगर कितने भी बारिश का जल आ जाए, क्या बाढ़ आ जाएगी? और कितने साल बारिश नहीं होगी, क्या जल सूख जाएगा? ये पूर्ण है। ऐसे हमारी जो स्थिति है, जैसे वो पूर्ण है, ऐसे हम पूर्ण हैं। हमारे पूर्ण में कुछ कमी नहीं है। हमारे क्या है, संसार की तरफ आकर्षण जाने का एकमात्र जो भूल होती है, हम पूर्ण होते हुए भी हम अपूर्णता का महसूस करते हैं। मैं अपूर्ण हूं, अभाव का महसूस करते हैं। जहां पर अभाव का महसूस हो रहे, वहां पर इच्छाएं उत्पत्ति होती है। अगर अभाव का महसूस नहीं हो, कोई इच्छा हो सकती है? पहले मुझे कुछ अभाव का महसूस हुआ, तब तो मैंने कुछ चाहा। ध्यान देना, कल बताए थे ना, प्रहलाद जी की मन में कुछ ना कुछ चाहना थी, इसलिए भगवान को कहना पड़ा, प्रहलाद जी तो कुछ मांग। कहीं कुछ नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं, परंतु उसके मन में, उनके मन में क्या है उनको पता नहीं है। भगवान कहने के बाद क्या आप सबसे कहते मांगो मांगो मांगो, मांगने की क्या आवश्यकता है? फिर बाद में कह रहे मेरे पिताजी का कल्याण करा दो। तो कहीं ना कहीं तो इच्छा थी, लेकिन गिद्धराज को भगवान ने कुछ नहीं कहा, जित कुछ मांग। कहते देव कहा तुम पूर्ण कामा, और पूर्ण काम राम अविनाशी। पूर्ण काम राम, उस चौपाई में देखना, ये पूर्ण काम है कि मैं तुझे क्या दूं तो पूर्ण काम हो। ऐसे हम पूर्ण होते हुए भी
हमारे अंदर जब अभाव महसूस होता है तब हम संसार की तरफ कहीं दृष्टि देते हैं। तो आज जो मुख्य बात है, बड़ी सुंदर बात महाराज जी ने कही। महाराज जी ने कहा वास्तव में हमारा अपना कौन है और वास्तव में हमारा प्रधान कर्तव्य क्या है। दो बात पर, दो बिंदु है। वास्तव में हमारा अपना कौन है और वास्तव में हमारा प्रधान कर्तव्य क्या है। महाराज सच बताओ, आज कर्तव्य के नाम पर, सेवा के नाम पर, धर्म के नाम पर, समझ रहे ना, साधना के नाम पर हम अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देते हैं। इसकी आड़ पे, इसकी ओट पे एक कर्तव्य है तो एक परम कर्तव्य है। जब तक परम कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तब तक कर्तव्य कैसा पूरा होगा। ईश्वर को भूल जाना, क्या ये ईश्वर को भूल करके संसार की सेवा करना, ये क्या कर्तव्य है। विचार करो ना, किसी व्यक्ति के प्राण नहीं है, श्वास चले गई हो और इसको श्रृंगार करना, उसको सजाना, क्या मेरी बेटी है उसको तो ब्याह करने के लिए सजाना, प्राण नहीं है, ये क्या कर्तव्य है। जो परम कर्तव्य को भूल जाता है वो कर्तव्य को भी भूल जाएगा। जो परम धर्म को भूल जाता है वो धर्म को भी भूल जाएगा। इसलिए महाराज जी ने कहा एक कर्तव्य परम कर्तव्य है भगवान को याद करना। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। देखो इसमें एक और गहरी बात है, थोड़ा पुराने साधक है इसलिए बात चला रहे हैं। एक है याद करना, एक है याद आना। हम भगवान को याद करते हैं और संसार की याद आती है। ये जो स्थिति हमारी है, हम भगवान को याद करते हैं। सुबह इतने समय याद करेंगे, शाम को इतने समय याद करेंगे। याद करने के लिए एक नियम रखे, याद करने के लिए एक समय रखे, एक विधान रखे। कोई गीता पढ़ करके याद करता है, कोई नाम जप करके याद करता है, कोई प्रार्थना करके याद करता है, कोई परिक्रमा करके याद करता है, कोई वाणी पाठ करके याद करता है। समझे ना, याद करने की सबकी तरीकाएं अलग अलग है। हम याद करते हैं परंतु संसार की याद आती है। क्यों याद आती है? याद आने का कारण क्या है? जिसको हम अपना भीतर से अपना स्वीकार किए उसकी याद आएगी। भगवान ने तो हमको अनंत जन्म से अपना स्वीकार कर चुके हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाई मम एव अंश। उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। संसार में जो प्रियता है, संसार में जो प्यार है, वास्तव में दोनों तरफ से यहां पर प्यार होता है। एक दूसरे को चाहेंगे तब प्रेम होगा, परंतु हम चाह रहे वो नहीं चाह रहे तो नहीं होगा। परंतु ईश्वर ने तो अपनी तरफ से हमको अपना स्वीकार कर चुके हैं। हमने कितने सालों उनसे विमुख रहे? अच्छा बताओ, जब बचपन में हमने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद कितना साल तक हमने भोग लगा के ठाकुर जी को पाया? अभी कहते ठाकुर जी के बिना भोग लगाए पाएंगे नहीं। कोई अगर बिना भोग लगाए पाते, अरे बिना भोग लगाए हमने पा गया। और हम जो बचपन में हम कितने साल तक भोग लगाए थे बताओ? कितने साल तक हमने प्रणाम करके बस भगवान को याद करके काम किए थे, तो भी हमारा लाड प्यार में कमी नहीं रखा था। सही ना? नहीं, तो भी लाड प्यार में कमी नहीं रखा है। जो याद करता है उसको भी प्यार देता है, जो याद नहीं करता है उसको भी प्यार देता है। जो आस्तिक उसको भी श्वास दे रहे हैं, जो नास्तिक उसको भी श्वास दे रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात महाराज ध्यान देना, वास्तव में भगवान का स्वभाव जो जान गया
उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। भजन मीन्स क्या है? भजन मीन्स आवश्यकता है। भजन मीन्स राम 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 नहीं कि गीता जी का पाठ नहीं कि रामायण का पाठ नहीं कि ये भजन का एक माध्यम है। भजन मीन्स आवश्यकता, डिमांड है। एक बच्चे को प्यास लग रही है, वो जल का प्यास लग रहे अनुभूति है, लेकिन कैसे प्यास बुझेगी उसको पता नहीं है। और कौन प्यास पिलाएगा और उसका नाम क्या है? कोई वाटर कहेगा, कोई जल कहेगा, कोई आप कहेगा, कुछ भी इसमें पता नहीं है, लेकिन एक अंदर में एक आवश्यकता की अनुभूति होती है। और जो आवश्यकता की अनुभूति, अगर जल की आवश्यकता है तो उसमें कंबल ओढ़ाने से प्यास नहीं बुझेगी, कि BMW गाड़ी से घुमाने से प्यास नहीं बुझेगी, कोई कितने सम्मान दे देगा तो भी प्यास नहीं बुझेगी। जो प्यास तो केवल जल से बुझेगी। ऐसे हमारे जीवन की जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता एकमात्र ईश्वर की आवश्यकता है। वो ईश्वर की आवश्यकता ईश्वर से ही बुझेगी, पूर्ति होगी। देखो, कामना की निवृत्ति होती है और आवश्यकता की पूर्ति होती है। जीवन में अगर पूर्ति होगी तो केवल आवश्यकता की पूर्ति होगी। एक कामनाओं की पूर्ति कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। एक कामनाओं की तो निवृत्ति आखिर होगी ही होगी। तो आवश्यकता, जो एकमात्र आवश्यकता, चाहे अनंत जन्म ले ले, अनंत साधना कर ले, जब तक वो आवश्यकता की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी, तब तक हमको कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, कि कभी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए भाई जी ने कहा, तुम ही बस एक आवश्यकता, तुम ही बस एकमात्र पूर्ति, तुम ही बस एक आवश्यकता। हमारे जीवन में आवश्यकता कितनी है? हमने कितने की, अगर देखा जाए हमारे जीवन में हम किसको चाहते हैं? वास्तव में हम ईश्वर को चाहते हैं या वास्तव में हम संसार को चाहते हैं? गहराई से देखो, संसार माने परिवर्तन का नाम है संसार, और अपरिवर्तन का नाम है ईश्वर। सीधी सी बात है। हम परिवर्तन को चाहते हैं या अपरिवर्तन को चाहते हैं? जिसको चाहते हैं हमारी स्थिति वही है। ध्यान दे रहे ना? मैं बैठा हूं व्यासासन पे, बैठा हूं उच्चासन पे, और चाहता हूं मान सम्मान, चाहता हूं बड़ाई, चाहता हूं ख्याति, तो बैठा हूं ऊंचे पे, लेकिन चाहता हूं ख्याति। जैसे गीत है ना, चील ऊंचाई पे उड़ रहा है, लेकिन दृष्टि मुर्दे पर है। जो मान सम्मान ख्याति को चाहता है, वो उच्च सिंहासन पर बैठे के ऊंचाई पे, साधक के नाम पे, संत के नाम पे, आज वो गीत की तरह वो मुर्दे, कहते ना, मुर्दा को, अच्छा मरा हुआ पशु को और मांस को खाना चाहता है। ये हमारी स्थिति महाराज। जो जिसको चाहता है उसकी स्थिति वहीं पे है। पूज्य बाबा ने कहा, आपका मन जहां है आप वास्तव में वही हैं। मन माने क्या है? आप किसको चाहते हो? हम किसको चाहते हैं? और जिसको चाहते, भोगों को महाराज हमने अनेक बार भोग लिया, भोगाना नहीं, मित्रों के द्वारा आज भोजन जो कहते, ऐसा कोई भोजन नहीं जब अभी तक हमने किया ही नहीं। दांत घिस गए भोजन करते करते। अब देखो ना, इतने सालों से खाते खाते दांत घिस गए, दांत उखड़ गए, फिर भी हम तृप्त नहीं हो रहे। फिर भी कोई चीज देखते, अरे ये चीज, और कितने बार खा चुके हैं, नेत्रों से कितने बार देख चुके हैं। प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों को अनेक बार भोग कर चुके हैं, और कोई रस नहीं। फिर भी बार बार उसमें हम ललायित हो रहे हैं। तो वास्तव में सुख क्या संसार में है? ये है नहीं, परंतु हम ललायित हो रहे। तो वास्तव में आज का जो विषय, दो बिंदु पर, जो वास्तव में हमारा अपना कौन है और हमारा कर्तव्य क्या है। तो महाराज जी ने कहा, वास्तव में हमारा अपना वो जो सदैव हमारे साथ रहता है, सदैव, जो कभी भी हमारा बुरा नहीं करता है, जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है, कभी भी, माने एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए। ऐसा कौन है महाराज?
अगर इस 3 विषय पर विचार करेंगे, 3 लाइन पर, बिंदु पर, तो देखा जाए एकमात्र ईश्वर है। ऐसे कहने से नहीं होगा, एकमात्र ईश्वर है। और उनका स्वभाव को तो जान लेगा तो भजन करना नहीं पड़ेगा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। और राम जी का स्वभाव कैसा? जन अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। देखो, एक अप्रिय कटु सत्य बता रहे हैं, थोड़े सुनने का हिम्मत रखना, समझ रहे? कटु सत्य है, कटु सत्य ये है, वास्तव में हम अपने आप को भक्त कहलाते हैं, अपने आप को साधक कहलाते हैं। गले में कंठी है, मस्तक में तिलक है, दासांत नाम है, और हमारे वेशभूषा भी साधक का है, सात्विक भोजन है, और कुछ माने नियमावली में हम चल रहे हैं, और हम किसी संतों के, किसी समुदाय के कहलाते हैं। परंतु होते हुए भी अभी हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती आ रही, अभी तक हम भगवान के कहलाते हैं, संतों के कहलाते हैं, सत्संगी साधक संत कहलाते हैं, परंतु वास्तव में भगवान का, संतों का, सत्संग का स्वभाव को जीवन में नहीं उतार रहे हैं। थोड़ा हिम्मत रखना सुनने का। अरे भैया, यदि एक मोबाइल हमने चार्ज करते हैं, कोई पॉइंट जो अपने करंट है, बोर्ड है, वहां से ओआर के द्वारा वो बोर्ड में जो करंट है, वो करंट मोबाइल में आने से मोबाइल चार्जड होता है, सही ना? नहीं, उसमें भी लिखा रहता है कितने % चार्ज हुआ, 50%, 60%, 70%। जब 100% हो जाता चार्जड या बैटरी फुल, जो भी इंडिकेट कर रहे हो। हम यदि इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो उनका स्वभाव हमारे में अवतरित क्यों नहीं हो रहा है? ध्यान देना, भगवान का स्वभाव जब अवतरित नहीं होगा तो भक्त कैसे होगा? संत का स्वभाव यदि हमारे में अवतरित नहीं होंगे तो हम परिकर कैसे होंगे, अनुयायी कैसे होंगे? क्या चिपकने से? क्या हमारे गुरुजी ने लाल कपड़ा पहना तो मैंने भी लाल कपड़ा पहन लिया, उन्होंने दाढ़ी रखा तो मैंने भी दाढ़ी रख लिया, उन्होंने मुंडन किया तो मैं भी मुंडन कर लिया, उन्होंने ऐसा पहना तो मैं भी ऐसा पहन लिया? यही अनुकरण करना है क्या? एक बाह्य चीज की अनुकरण करने से कुछ नहीं होता। अनुकरण तो करना चाहिए, उनका स्वभाव हमारे में उतर जाना चाहिए। उमा राम स्वभाव जेहि जाना। यदि संत का स्वभाव को हम जान लेंगे, भगवान का स्वभाव को हम जान लेंगे, उनके उद्देश्य लक्ष्य स्वभाव को हम जान लेंगे, तो भजन करना पड़ेगा। ताहि भजन तजी, भजन को छोड़कर कुछ सुहाएगा नहीं, परंतु अभी तक हमको सब कुछ सुहा रहे हैं। हमको संत बार बार कहते भजन करो, सेवा करो, और भजन करने के लिए महिमा सुनाई जाती है। सेवा करने के लिए, यदि गायों की सेवा करने के लिए इतना करोगे तो इतना पुण्य मिलेगा, इतना करने से ये फल होगा। आज पुण्य महिमा सुनाकर जो सेवा की जाती है, महिमा सुनाकर जो भजन किया जाता है, वो वास्तव में हम किसका भजन करते हैं? महिमा का करते हैं। वास्तव में ना ईश्वर का भजन करते हैं, ना वास्तव में हम किसकी सेवा करते हैं। महिमा सुनाने की आवश्यकता क्यों है? महिमा सुनाने की आवश्यकता उस बच्चों के लिए, वो प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए, प्रथम जो सत्संग में या यहाँ पे लगे हुए, उनके लिए महिमा। हम 20 साल से लगे हुए, 30 साल से लगे हुए, कब तक गीता जी की महिमा सुनते जाओगे? कब तक नाम की महिमा सुनते जाओगे? कब तक गुरु संत धाम की कब तक महिमा सुनते जाओगे? महिमा माने विशेषता। अगर महिमा सुनकर हम प्रेम करते, महिमा सुनकर हम प्रभावित होते, तो वास्तव में हम उनमें प्रभावित नहीं है, आप महिमा के प्रभावित है, गुणों को देखकर प्रभावित है। ये ध्यान देना। इसलिए उमा राम स्वभाव जेहि जाना। हमारे प्यारे का स्वभाव कैसा है? जन अवगुण प्रभु मानन काहू। एक बात पर ध्यान दीजिए ना, हमारे प्रियतम ने, हमारे प्यारे ने किसी का अवगुण को जानते हैं परंतु मानते नहीं है।
और हम उनका भक्त कहलाते, हम उनका दास कहलाते, हम उनके परिकर कहलाते, और हम आंख फाड़ फाड़ करके दूसरे के अवगुण को देखते रहते हैं। एक है दोष निरीक्षण करना, एक है आत्मनिरीक्षण करना, और एक है कृपा का निरीक्षण करना। समझ में आए ना? जब तक हम दोषों को निरीक्षण करते हैं तब तक संसारी है। जब तक हम दूसरों के दोषों का निरीक्षण करते रहते हैं तब तक हम संसारी है। जब अपने दोषों को निरीक्षण करते हैं, इसको कहते हैं आत्मनिरीक्षण, तब हम साधक है। जब हम कृपा को निरीक्षण करते हैं तो हम वास्तव में भक्त है। तो हम कहां, हमारी स्थिति कहां है? देखिए ना, गले में कंठी, मस्तक में तिलक, हमारे स्थिति कहां है? इसलिए कल बात चलती, स्थिति कहां है? दोष निरीक्षण करते हैं या आत्मनिरीक्षण करते हैं या कृपा को निरीक्षण करते हैं? कहां निरीक्षण करते हैं? केवल दोषों को निरीक्षण करना। और जब तक हम दूसरों के दोषों को निरीक्षण करते रहेंगे तब तक हमारे जीवन से दोष नहीं मिटेंगे। साधना कर लो महाराज, हाथ पांव पटका लो, बहुत पटका लो, हम भी पटकाए हैं। इसलिए मुझे तो लगता है भैया, हम 30 साल लगाए, आपको 30 साल लगाना नहीं पड़ेगा। महाराज जी ने 60 साल लगाए थे, हमको 60 साल लगाना नहीं पड़ा। अभी जो 30 साल लगाए, इतनी सुगम सरल बात मिल रही है, आपको 30 साल लगाना नहीं पड़ेगा। केवल दृष्टि की बात है, केवल दृष्टि की बात है। यहां पर लक्ष्य जीवन की, कई बार बता रहा हूं ना, जीवन की यात्रा स्थिरता से ही जीवन की यात्रा शुरू होती है, और स्थिरता में ही जीवन की यात्रा पूरी होती है। यात्रा स्थिरता से शुरू हुई और यात्रा स्थिरता में पूरी हुई। चलती गाड़ी में कोई नहीं चढ़ता कि चलती गाड़ी से कोई नहीं उतरता। चलती गाड़ी माने क्या? प्रकृति। चलती गाड़ी है प्रकृति। अब प्रकृतिस्थ होकर के जो काम करेंगे तब तक राग द्वेष, हर्ष शोक, राजी नाराज, यही तो प्रकृति का कार्य और यही संसार। हमारा प्रधान कर्तव्य याद करना नहीं है। देखो, याद करना अलग चीज है। हम जब से होश संभाले, कभी कभी और पूरे समय में सर्वेशु कालेशु नहीं है, लेकिन कुछ कुछ काल तो याद करते आ रहे हैं। लेकिन याद करते आते आते भी अभी तक जीवन नहीं बना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं मामा से कहना मामा अच्छा है, जो कुछ नहीं करता वो याद कर ले। लेकिन इसमें भगवान कहते तो इतना सुबह शाम याद करने से काम नहीं चलेगा। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्य स्थिति आनी चाहिए ना। और सब समय में याद कैसे बनी रहेगी? जब हम उनको अपना स्वीकार कर लेंगे। अपना स्वीकार करने से याद करना नहीं पड़ता, याद आती है। ध्यान देना। अब कहेंगे अपना स्वीकार क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि उन्होंने हमको अपना स्वीकार कर चुका है। ये माइक ने हमको मेरा मना है क्या? मोबाइल ने मुझे मेरा कहा क्या? आज तक ईश्वर को छोड़ देने से कोई भी मुझे अपना कहा ही नहीं, अपना माना ही नहीं, अपना मानेंगे ही नहीं। केवल एकमात्र अनंत जन्म से महाराज आज हमने कितनी बार शरीर परिवर्तन पहले कर चुके हैं, फिर भी उन्होंने अपना मान के रखा है। और आगे भी क्या होगा पता नहीं, लेकिन उनका अपनापन में कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए कहते उमा राम स्वभाव जय जाना। यही तो स्वभाव जान लो। हम कहते में पंकज जी महाराज का स्वभाव पता है, बड़े सीधे सरल विश्वसनीय है। किसी के स्वभाव को देखकर तो हम प्रेम करते हैं, किसी के स्वभाव को देखकर तो आकर्षित होते हैं, स्वाभाविक। तो ऐसा स्वभाव किसके पास में है? कहते गुरु पितो मातु बंधु प्रभु नाही। ऐसे भगवान के समान हित करने वाला कोई भी नहीं है।
कोई भी नहीं। और ऐसे उदार प्रभु है, ऐसे अपना स्वीकार करने वाले, हम इनको अपना स्वीकार नहीं करते। केवल अपना स्वीकार करना, उनको अपना स्वीकार करना, ये है वास्तव में प्रधान परम कर्तव्य है, ये परम धर्म है। चाहे अनुभव करके स्वीकार कर लो, चाहे विश्वास करके संतों की वाणी पर विश्वास करके स्वीकार कर लो। किसी भी तरीका से अपना स्वीकार करना, मेरा मेरा है महाराज ना, वो केवल मेरे अपने हैं, संसार में और कोई मेरा नहीं। मेरा कहना योग्य कोई नहीं है। यदि संसार में हम किसी को मेरा कहते, केवल सेवा करने के लिए मेरा कहो। लेकिन कल बताए थे ना, हम सबको ये इससे भी लेना है, उससे भी लेना है, जो अपना मानते उससे भी लेना है, जो पराया है उससे, सबसे लेने के लिए हम बैठे हैं। हमारा निर्माण लेने के लिए ईश्वर ने नहीं किया, हमारा निर्माण देने के लिए ईश्वर ने किया। क्यों? हम ईश्वर का सनातन अंश होने के नाते, ईश्वर वो है जो सबको देता है, किसी से कुछ नहीं लेता। ईश्वर वह है जो सबको भरपूर देता है, झोली भर भर के देता है, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं लेता। उनका नाम ईश्वर है और उनका सनातन अंश होने के नाते वो स्वभाव, वो गुण हमारे में है। लेकिन कहते ना, हम जीव बन गए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सत सुखराशि, सो माया बस भय भूषण। जीव भूत, जीव बना, हम जीव वास्तव में जीव है ही नहीं, हम तो प्योरिटी हमारे अंदर में है। देखिए महाराज, एक है ईश्वर, इसको हमने बनाया बड़ी सुंदर तरीका से, क्योंकि एक दृष्टि जाती है ना, वो समझ में आ जाती है। लेकिन दिखाएं कैसे? अभी एक है ईश्वर और एक है संसार। ये ईश्वर का जो अंश है, बिल्कुल अंश, ये है हम स्वयं, और संसार का जो अंश है ये है जड़ शरीर। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि जो है, तो विचार करो, ये जो स्वयं है, स्वयं की से ईश्वर की दूरी कितनी है, और स्वयं से ये संसार की दूरी कितनी है? ये स्वयं शरीर के बिना कभी भी ये संसार का सुख को भोग नहीं सकता। और इसको चाहे सेवा के द्वारा त्याग करो, चाहे त्याग के द्वारा त्याग करो, चाहे विनाशी मानकर त्याग करो, चाहे सेवा के नाम से त्याग करो, चाहे ईश्वर के नाम से उपयोग करो, किसी भी तरीका से उसको छोड़ करके हमको यहाँ को स्वीकार करना पड़ेगा। केवल ये स्वयं, इसलिए महाराज जी कहते ना, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ईश्वर को मानेंगे तो फिर वो कभी याद आएगी, कभी भूल जाएंगे। जब स्वयं स्वीकार कर लेता है, और स्वयं स्वीकार कैसे करेगा? ये मेरे अपने हैं, इसके लिए क्या जोर पड़ेगा? चाहे तो अनुभव कर लो। अनुभव क्या है? अनुभव ठोकर खाने का नाम ही अनुभव है। ठोकर खाए बिना अनुभव नहीं होगा। जिसको अपना मानोगे, जिस चीज से प्रेम करोगे, वो छोड़ देंगे, वो हट जाएंगे, तब कहेंगे ये अनुभव हुआ। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे मेरे बाल ऐसे सफेद नहीं हुआ है। तो बाल सफेद कैसे हो गया? उम्र पा के ना, तो उम्र पाए तो कितनी परिस्थिति को अपने झेला, तब कहते अनुभव हुआ। ऐसे ठोकर खाने से अनुभव होता है। लेकिन अनुभव से बढ़कर एक चीज है, यदि महापुरुष उनके वाणी को आदर दे, तो आदर देने से आपको ठोकर खाना नहीं पड़ेगा, आपको अनुभव की जरूरत नहीं है, आदर दे दो। इसलिए एक बार मन में आया था, अनुभव और आदर में क्या फर्क है? अनुभव तो खुद भी पुरुषार्थ पर चलोगे, ठोकर खाओगे तो अनुभव होगा, लेकिन आदर में आपको ठोकर खाने की जरूरत नहीं, अनुभव की जरूरत नहीं। अब केवल स्वीकार कर लो, महापुरुष ने जो बात कही ना, इसी बात को केवल आंख मीच के, दांत भींच के, छाती कड़ी करके मान लो जी भाई ये मेरे अपने। महाराज जी, एक आदर, संतों की वाणी को आदर देने से, आदर के आधार पर करोड़ अनुभव अपने आप में उत्पन्न हो जाएंगे।
जो अभी अनुभव करते ठोकर खा करके अनुभव करेंगे तो पूरी उम्र बीत जाएगी। लेकिन जैसे हमने करिष्य वचनम तब, जैसे हमने आज्ञा का पालन किए, उनकी बात को करिष्य वचनम तब अर्थ क्या है? उन्होंने अर्जुन ने भगवान की बात को आदर दिया, और जैसे आदर दिया, जैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करते ही महाराज अपने आप अनुभव वहां से पैदा हो जाएगा। अनुभव को बनाना नहीं पड़ेगा, अनुभव अपने आप प्रकट होगा। ऐसे केवल आदर दे। इसलिए सीधी बात यही है महाराज, अनुभव करने जाएंगे तो समय बहुत लगेगा। अब आदर दे दे, केवल उमा राम स्वभाव जी जाना, वो केवल मेरे अपने हैं, केवल मेरे अपने हैं। महाराज जी चिल्ला चिल्ला करके, रो रो करके, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा करके, हर प्रकार से हमको समझा रहे केवल ईश्वर तेरे अपने हैं। अपने से क्या तात्पर्य है? अब ये बताए ना, जो सदैव हमारे साथ रहता है, विवेक के आधार पर देखो कौन सदैव साथ रहता है, कौन सदैव साथ, सदैव सदैव माने एक पल के लिए भी छोड़ता नहीं है। क्या माँ, क्या पिता, क्या भाई, क्या दोस्त, क्या शरीर, क्या वस्त्र, कोई भी इसके आधार पर जो सदैव साथ रहता वो मेरा अपना है। जो कभी भी मेरा बुरा नहीं करता वो सदैव मेरा अपना है। जो कभी मेरा बिना रह नहीं सकता, ऐसे कौन है हमारे बिना रह नहीं सकता? विवेक का आधार लीजिए ना। जो मेरे बिना कभी रह नहीं सकता, ईश्वर हमारे बिना रह नहीं सकते। हमने अनंत जन्म से उनको भूल गए, फिर भी हमारी प्रतीक्षा में है, फिर भी उनकी दृष्टि केवल हमारी ओर। देखो महाराज, उनकी संसार से कोई लगाव नहीं है, कोई पड़ी नहीं है। आपका बेटा कोई अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, आप ऑफिस में जाओगे उस समय में? आप अपना कर्तव्य करने के लिए जाओगे? मैं मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी करना मेरा कर्तव्य है, जाओगे? किसी रिश्तेदार से मिलोगे? कोई मकान बनाओगे? ऐसे महाराज केवल ईश्वर हमारे लिए और हम उनके लिए। ये अनंत सृष्टि के विभाग तो उनका डिपार्टमेंट संभालने के लिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र चंद्र वरुण सब नियुक्ति किए हैं। उनका तो ऐसे ऑफिशियल काम चलता है, वो ऑटोमेटिक छोड़ दिया उनके पर। कोई कितना बड़ा अफसर हो, लेकिन उनका जहां अपनापन है वहां पर कुछ होगा, उस रिश्ता को निभाएगा, नहीं फॉर्मेलिटी को निभाएगा। ये तो फॉर्मेलिटी है, संसार का निर्माण करना, इसका व्यवस्था करना, ये फॉर्मेलिटी है। रियलिटी तो केवल है मैं तेरा तू मेरा। और हमारे लिए महाराज आप देखो ना, ये विठलनाथ जी कैसे खड़े हैं, ऐसे ईंट के पर खड़े हैं और ऐसे कमर में हाथ दे के एवर रेडी। जो एवर रेडी है वो ईश्वर है। जो एवर रेडी सदैव हमारे लिए तैयार बैठा है, खड़ा है, वो ईश्वर है, वो हमारा अपना है। संसार में कौन एवर रेडी महाराज? हमारे संसार व्यक्ति को छोड़ दे, शरीर ही साथ देता है क्या? गहराई से देखो, इस शरीर की हमने जितनी सेवा की, आज तक माता पिता भाई बहन संसार किसी की सेवा नहीं की? किसी की नहीं। बचपन से लेकर के अभी तक हम इसके मलमूत्र को साफ करते हैं, इसको हर चीज का ध्यान रखते, ठंडी गर्मी, खाना पीना, भूख प्यास, हर चीज का, बीमारी, हर चीज का ध्यान रखते, फिर भी साथ देता है क्या? तो फिर ये हमारी बात मानता है क्या? हमारे तो एक बार बड़ी समस्या की समाधान हो गई। किसी को कुछ कहा, उन्होंने माना ही नहीं, तो बड़ा दुख हुआ। अरे हमने कहा उनके हित के लिए, वह माना ही नहीं। तो फिर बात आई, अरे नाम लेकर बोला, अरे बात नहीं माना तो क्या हो गया? इस शरीर को तो इतने मनाता है, शरीर की इतनी सेवा की, ये तेरी बात नहीं मानता है तो ये क्या मान लेगा? जिसके लिए तू आज इतने समर्पित है, इतना सेवा किया, वो भी तेरी बात नहीं मानता, तो दूसरे माना नहीं तो क्यों परेशान होता है? इस शरीर की बात माना क्या, मान रहा है क्या? आज बात नहीं मान रहा तो भी सेवा कर रहे, दांत में पीड़ा है तो भी सेवा कर रहे, आंख को दिखती नहीं तो भी सेवा कर रहे। कितनी बात नहीं मानते हुए हम सेवा करना छोड़ दिए। ऐसे महाराज ईश्वर ने, हम भले उनके कितने प्रतिकूल चले, वो हमारी ओर देखना छोड़ा नहीं, हमारी सेवा करना छोड़ा नहीं, और अपना मानना स्वीकार किया नहीं, छोड़ा नहीं। और हम आज थोड़े से प्रतिकूल चला तो जा, तू तेरा मैं मेरा।
इस शरीर हमारी बात नहीं मानता। सबसे पहली बात है ईश्वर केवल हमारे अपने हैं, केवल केवल केवल। महाराज जी एक प्रकरण कभी उठाएंगे, ये संबंध में इतनी ताकत है, इस संबंध गलत संबंध से ही संसार की उत्पत्ति हुई है और सही संबंध से ही संसार अभी के अभी नाश हो जाएगा। एक गलत संबंध से ही संसार की उत्पत्ति हुई है और संसार का निर्माण हमने किया है, ईश्वर ने नहीं किया है। जो संसार का निर्माण हमने किया वो संसार का नाश हमको ही करना पड़ेगा। कल बताए थे ना, ईश्वर ने ब्रह्मांडों का निर्माण किया, अनंत ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने किया, लेकिन जीव ने संसार का निर्माण किया। ये संसार और कैसे केवल गलत मान्यता, गलत संबंध से संसार की उत्पत्ति हुई है, समझ रहे ना। और इसके लिए चाहे तो इसको विनाशी समझो, अनुभव करो, धीरे धीरे करो, वो करो, अभ्यास करो, वो बहुत लंबा काम है, बहुत लंबा काम है। हमने देखो भगवान का नाम अपने आप में पूर्ण है। मुझे घर की झाड़ू देने के लिए झाड़ू की यूज करना आवश्यकता है कि भगवान का नाम यूज करना आवश्यकता है? महाराज जी रामकृष्ण परमहंस देव और उनके साथी एक बार दोनों की मुलाकात हुई तो एक तो पूरे रिद्धि सिद्धि में 18 साल से लग चुके थे। ये 18 साल अपने माँ के पास में दक्षिणेश्वर में माँ खा माँ खा माँ खा माँ खा करके रोते थे। आप दक्षिणेश्वर में देखोगे एक माने गोपाल जी के मंदिर है जिनके पांव टूट गए थे। पांव टूटने के बाद में महाराज जी वो रानी थी, उनको लेकर के गंगा जी में विसर्जन करने जा रही थी। कहीं खंडित मूर्ति को यहाँ पर नहीं रखना, कहीं खंडित अगर आपके बेटे के पांव टूट जाएंगे तो आप लेके गंगा जी में डाल दोगे? तो करेंगे क्या, कैसे लगाएंगे? महाराज जी उनको छोड़ा गया। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जाकर के वो ठाकुर जी के पास में इतने अपनापन से उनको गले लगा कर रोए, उनके आंखों के आंसू से उनके पांव जुड़े। अभी तक भी हम दर्शन किए, अभी तक वे पांव यथावत है। हाँ आप दर्शन करना कभी, अभी तक भी पांव ये प्रेमाश्रु से इतने है वो पांव जुड़ गए और अभी तक भी ऐसे। तो एक बार मुलाकात हुई उनके दोस्त के साथ, जब मुलाकात होते समय उन्होंने कहा चल अभी इस गंगा पार जाकर बात करते हैं। तो गंगा पार जाने के लिए वो जो दोस्त थे उनको तो सिद्धि उनकी थी, उनमें वो जल में भी चल के जा सकते। और उन्होंने घाट की ओर जो जा रहे थे दोनों नौका के लिए, तो अरे उधर कहां जा रहे रामकृष्ण, उधर कहां जा रहे, इधर चल। और इधर कहते कहते बिना घाट के जहां पर नौका है वहां से वो जल पर चल दिए। और उस समय में चारणा 25 पैसा देके, और उन्होंने पैसा तो खुद छूते नहीं थे, अरे किसी ने कहा मैं पार करा दूंगा, तो उन्होंने पार करा दिए। पार कराने के बाद क्या देखा, तूने 18 साल रोते रोते बेकार कर दिया, ये कोई जीवन है? तूने गंगा जी पार करने के लिए नौका के सहारा से तू यहाँ पर आया, अब देख मेरे जीवन को मैंने कैसे बनाया, मैंने चल कर आ गया। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा जो काम 25 पैसे से हो जाता उसके लिए 18 साल लगाने की क्या जरूरत है? बात समझेगा ना, जो काम 25 पैसे से यदि मैं इस पार से उस पार पहुंच जाऊंगा तो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या जरूरत है? ऐसे आज हम छू मंत्र को मान लेता है, बीमारी ठीक हो जाएगी, ये हो जाए, क्या किसी की बीमारी ठीक होगी तो अजर अमर हो जाएगा? अगर बीमारी ठीक हो गई एक बार, क्या बीमार नहीं पड़ेगा? क्या शरीर कभी मरेगा नहीं, नाश होने? अरे छोटी छोटी चीज के लिए भगवान का नाम को प्रयोग करना, हमारे शक्ति को प्रयोग करना, ये कोई बुद्धिमानी है? इसलिए महाराज इस बात को प्रकरण चलाएंगे, वास्तव में हमारा अपना केवल 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 वो है। और जो साधन है, साधन को लंबे चौड़े नहीं है, केवल उनको अपना स्वीकार करना, इतनी सी बात है। महाराज एक बार प्रकरण चला था, भगवान से बढ़कर के भगवान का नाम है, समझ रहे ना? जैसे मानो अभी आपका नाम, उनका नाम रामोवतार है, राम तो है पहले, किसका नाम रामकृष्ण है, किसका नाम राम गोविंद है, भगवान का नाम है। और आप अपना बेटा का नाम रखा पागल, और उनका नाम पहले से रामकृष्ण है, राम गोविंद है, राम हरि है। तो पागल आपको प्रिय लगता है ना? राम कृष्ण राम गोविंद जिनका नाम है वो आपको प्रिय लगता है।
वो तो प्रभु का नाम है। आप विचार करो ना, जितना प्रिय आपका नाम, हमारे वृंदावन में के पागल बाबा है, पागल बाबा मंदिर है, पागल बाबा नाम तो पागल। अब क्या करे, पागल को कौन पागल कहते, वो पागल समझे को पागल है क्या? और किसी का नाम ऐसे भी मिलेंगे, अच्छा अच्छा नाम है और उनका जीवन देखो बड़े अलग माने बहुत खराब जीवन है, और नाम है पागल। तो पागल आपको प्रिय लगेगा ना, वो राम गोविंद राम हरि प्रिय लगेगा? है तो भगवान का नाम। ऐसे ईश्वर से बढ़कर के ईश्वर का नाम है, और ईश्वर के नाम से बढ़कर के वास्तव में ईश्वर का सच्चा संबंध है, मेरे है। जहां पर मेरापन है वहां पर सब प्रिय लगने लग जाएंगे। मेरा इसलिए कहते हैं हो ही राम को नाम जपू, आया ना। देखो, आत्मीयता के बिना, संबंध के बिना जो साधना है वो निर्जीव साधना है, और संबंध सहित जो साधना है वो सजीव साधना है। ये बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी आपको। जैसे संबंध के बिना, प्राण के बिना, श्वास के बिना किसका श्रृंगार करना वो मुर्दे की श्रृंगार है, ऐसे आत्मीयता के बिना, क्योंकि ईश्वर ने सबसे बड़ी बात हमको अपना स्वीकार करके रखा, ऐसे उनको अपना स्वीकार किए बिना जितने भी साधना करोगे ये निर्जीवता है, और अपना स्वीकार करके कुछ भी नहीं करना वो सजीवता है। इसी विषय पर फिर हम दिन में कभी चर्चा करेंगे। बड़ी विलक्षण बात है, इस बात को बड़ी गंभीरता से और गहर देखो। हम तो, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं, ये जीवन का निर्माण और स्वामी जी महाराज जी का स्वप्न का साकार, ये दोनों उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हैं। उनका स्वप्नों को साकार बनाना है और हमारे जीवन का निर्माण करना है। जब जीवन का निर्माण हो जाएगा उनका स्वप्न साकार हो जाएगा, सही ना? नहीं, और कितने रिद्धि सिद्धि, कितनी ख्याति हो जाए वो स्वप्न का साकार नहीं है, हमारे जीवन का निर्माण ही उनका स्वप्न का साकार है। और हमको करना है, जब ठान लेंगे तब बात अवश्य अवश्य विजय हमारा है। संत महापुरुष हमारे साथ में, भगवान हमारे साथ में, ये असंभव नहीं है, ये कठिन नहीं है। यदि करना लायक कुछ काम है तो जीवन का निर्माण, और संत महापुरुष के स्वप्न को साकार करना, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करना, इतना ही हमारा कर्तव्य है, और कुछ कर्तव्य नहीं है। यदि एक कर्तव्य, परम कर्तव्य करेंगे, सारे कर्तव्य ईश्वर आकर के हमारे लिए कर लेंगे। क्या सही ना? नहीं। इसीलिए कहता हूं, कर्तव्य के नाम पर, धर्म के नाम पर, सेवा के नाम पर, परहित के नाम पर हम अपने आप को धोखा देते आ रहे हैं। कब तक धोखा देंगे महाराज? कब तक धोखा देंगे? ये तो प्राइमरी स्कूल, जो एलकेजी यूकेजी बच्चों के लिए, कैसे भी हो लगे रहो, कैसे भी हो राम राम करो, कैसे भी हो तुम थोड़ा सा गंगा नहा लो, कैसे भी करो, इस उनके लिए है। हम जिसे इतना साल व्यतीत कर लिए, हमको तो अभी चाहिए, जीवन चाहिए, जीवन, लाभ नहीं चाहिए। कल बताए थे ना, गंगा जी के पत्थर लुढ़कते लुढ़कते गोल होता है, लेकिन गोल हो जाएगा, मूर्ति नहीं बन जाएगा। मूर्ति बनना है तो किसी संतों के हाथ में जब समर्पित हो जाएगा, शिल्पी के कारीगर के हाथ में छड़ी हथौड़े के प्रहार लगेगा तो मूर्ति बनेगी। इसलिए हम गोल पत्थर बनना चाहते ना मूर्ति बनना चाहते, डिसाइड कर लो। यदि मूर्ति बनना चाहते हैं और देर मत करो, वास्तव में संतों की वचन और संतों की आश्रित होकर के उनके ऊपर छोड़ दो, वो मूर्ति बना के ही रहेंगे। और गोल बन करके इसे लुढ़कते चाहते तो डिसाइड हमारे हाथ में, जो करना है करो। वहीं विराम देते हैं अभी, तो थोड़ी देर हम, कितना समय हुआ? पौने 7, अभी 10 मिनट केवल, थोड़ी देर के लिए हम बैठ जाएंगे 7 बजे से पहले, ठीक है ना? 10 मिनट का समय, बिल्कुल चुपचाप शांत होकर के आज का जो विषय है ना, ऐसे बस हमारे साथ में सामने में महाराज जी और उनकी गोद में, हम तो कहते गोद में बैठे, समझ रहे ना? कारण क्या है? अभी हमको ध्यान करना नहीं, वो ध्यान रखेंगे। किसके ध्यान में रहो? मच्छर मक्खी भी बैठने नहीं देंगे। मां की गोद में बैठने वाला बच्चा को मच्छर मक्खी भी बैठने नहीं देंगे, नहीं तो खुद मच्छरदानी लगाओ।
अब ओढ़न क्या बताते हैं, मच्छर भगाने के लिए जो ओढ़नी लेना क्या वो सारे लगाओ। इसलिए भैया बस एकदम उनकी आज्ञा में, उनके अंक में बैठी।
नारायण नारायण नारायण।
नित्यकर्म ठाकुर सेवा जो आदि करके निर्दिष्ट समय पर हम फिर यहीं पर उपस्थित होंगे। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की, श्री गंगा मैया की, अनंत कोटि समस्त संत महात्माओं की, श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।